आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो दोस्तों रेलवे ने भी अपनी नई पोस्ट निकाल दी है टेक्नीशियन की। दोस्तों रेलवे हमेशा लगातार पिछले काफ़ी टाइम से बार बार पोस्ट निकाल रहा है बैक टू बैक, कभी एनटीपीसी कभी कोई। तो इस बार जो रेलवे की पोस्ट निकली है वो है रेलवे टेक्नीशियन की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टार टाइप कॉलेज। दोस्तों जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन में आती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की आरआरबी रिक्रूटमेंट। रेलवे ने अपनी जो नई रिक्रूटमेंट डाली है वो स्टार्ट होगी 30/6/2026 से ऑनलाइन फार्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है वो रहेगी 29/7/2026। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट निकली है, सैलरी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम कैसे होगा। जो इसकी लास्ट डेट है वो है 29/7/2026 रात के 12 बजे तक। और जब ये ऑनलाइन स्टार्ट होगा वो हो जाएगा 30/6/2026 से। और आगे हम बात करेंगे इसमें फीस की। तो दोस्तों रेलवे में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस रहेगी 500। जनरल ओबीसी आपको समझ आ गया, कुछ नए स्टूडेंट को या कुछ नए बच्चों को पता नहीं होगा कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है। ये एक जनरल में ही सर्टिफिकेट बनता है जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, उनके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है। उनकी फीस भी इसमें 500 रुपये रखी है। उसके बाद जो एससी है, एसटी है और ऑल फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, उन सभी के लिए फीस इन्होंने जो रखी है वो रखी है 250 रुपीज़। और दोस्तों इसमें सबसे एक बड़ी बात बता दूं, अगर आपके फार्म भरते टाइम कोई गलती होगी है आपसे और अगर आप चाहते हो कि इसमें मुझे करेक्शन करनी है तो इन्होंने करेक्शन चार्ज भी रखे हैं। तो करेक्शन चार्ज इन्होंने रखे हैं 250 रुपीज़। रेलवे में सबसे बड़ा फार्म भरने का बेनिफिट हमेशा यही मिलता है कि रेलवे अपनी फीस कुछ परसेंट रिटर्न कर देती है। अगर आप जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल हैं तो आपको 500 फीस लगती है, जिसमें से वो 60-70% फीस रिफंड कर देते हैं। और साथ में आपको अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको 250 में से 60-70% फीस रिफंड हो जाती है। रेलवे में एक सबसे बड़ी बात और अच्छी है, ये एससी एसटी कैंडिडेट को हमेशा टिकट भी फ्री देते हैं। जो भी आपका ओबीसी और एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का इशू होना चाहिए। इससे पहले का अगर आप सर्टिफिकेट लगाओगे तो फार्म आपके रिजेक्ट होने के चांसेस है। और जो भी आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट है उसके अंदर फार्म के अंदर आपने जरूर अपलोड करना है। उसी से वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि आपको टिकट वहाँ पर फ्री मिल जाए। अब हम बात करेंगे पोस्ट के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने 2 टाइप की पोस्ट निकाली है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। टेक्नीशियन ग्रेड 1 क्या है, इसके अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो क्वालिफिकेशन है बीएससी, बीटेक और डिप्लोमा। और उसके बाद जो इसकी टेक्नीशियन ग्रेड की 3rd है उसके अंदर आपको केवल 10th और आईटीआई चाहिए। तो जिनके पास आईटीआई है, जिस भी फील्ड से ट्रेड है आपकी, वो ट्रेड आप सिलेक्ट करके अपनी पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी फील्ड ट्रेड है वो पोस्ट से मैच नहीं होती तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप डायरेक्ट ग्रेड 1 में लगते हो, इसके बाद बनते हैं जई। और अगर आप लगते हो ग्रेड 3rd के अंदर तो आपको इंटरव्यूज अपना एग्जाम दे करके या प्रमोशन लेकर के आप ग्रेड 2 में आ जाओगे। ग्रेड 2 के बाद ग्रेड 1 में आओगे और जई बनने के लिए वही ग्रेड 1 के बाद ही जई बना जाता है, उससे पहले आप नहीं बनते। तो आरआरबी ने जो अपना एज क्राइटेरिया रखा है वो रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 33 ईयर और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd के लिए रखा है 18 से 30 साल। और दोस्तों इसमें आपको मैं बता दूं, आपको एज की छूट मिलेगी। जो भी कैंडिडेट ओबीसी से है उनके लिए 3 साल की छूट है और जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 5 साल की छूट है। और जो इसमें आपकी एज लिमिट एज पर दी हुई है वो 1/7/2026 के अनुसार है। तो अगर आपको एज कैलकुलेट अपनी नहीं करनी आ रही कि आप 23 के हो गए, 33 के हो गए हैं या आप 38 के तो नहीं हो गए, क्योंकि 33 और 5 38 ऐसी कैंडिडेट कोई भर रहा है फार्म, तो आपने क्या करना है, सिंपल सा एज कैलकुलेटर पे जाना है। गूगल पे आप सर्च करोगे एज कैलकुलेटर, वहाँ पर 1/7/2026 भर के अपनी डेट ऑफ बर्थ भरोगे तो आपको एक्चुअल पता लग जाएगा आज की डेट में आप कितने दिन के हो। और जब भी आप इसका रेलवे का फार्म भरने लगेंगे तो अपना ध्यान रखना कि फार्म भरते टाइम पहले क्या था, फीस रिफंड के लिए आप जब भी फार्म भरते थे उसके अंदर आपको बैंक अकाउंट डालना होता था, पर इस बार ऐसा नहीं है। अब लास्ट 2 या 3 टाइम से जब भी ये फार्म भरे जा रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ रहा है, आधार सीडिंग। दोस्तों आप फार्म भरने से पहले अपना आधार सीडिंग जरूर करवा लें। आधार सीडिंग का मतलब है कि जो वो पैसे आपको डालेंगे वो सीधा आधार नंबर पे डालेंगे और आधार नंबर आपका जिस भी बैंक से कनेक्ट होगा उसमें आपके पैसे आ जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका आधार सीडिंग कौन से बैंक से है तो आपने कुछ नहीं करना, आधार की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर अपना आधार माई आधार लॉगिन करना है और वहाँ पर आप देख लेना आपका बैंक
कौन आपका आधार कार्ड कौन से बैंक से लिंक है। जिस भी बैंक से लिंक होगा उसी बैंक अकाउंट में आपकी फीस रिफंड आएगी। पर ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और आप सोचो मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या ना जाऊँ मेरी फीस रिफंड होगी। तो दोस्तों इसमें एग्ज़ाम तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम के अंदर जाओगे तभी आपको फीस रिफंड होगी। अदरवाइज़ ये नहीं कि आपने फॉर्म भर दिया और आपको फीस रिफंड हो जाएगी। फीस रिफंड नहीं होगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जो टेक्निकल ग्रेड 3 है, इसमें दिया हुआ है 10th पास प्लस आईटीआई रिलेटेड फील्ड। अगर आपकी आईटीआई रिलेटेड फील्ड है तो आप फॉर्म भर सकते हो। और अगर किसी कैंडिडेट के पास +2 में पीसीएम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो वो भी इस पोस्ट को भर सकता है। अगर आपके पास कॉमर्स है या आर्ट्स है, तो आप टेक्निकल ग्रेड 3 नहीं भर सकते। पर आपके पास पीसीएम है +2 के अंदर, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें 10th और आईटीआई ही होनी चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों मैं आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, जो भी फार्म निकलेंगे। इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊँगा, जो भी नए फार्म निकलते हैं या कब स्टार्ट होते हैं। और धीरे-धीरे मैं कोशिश करूँगा कि आपको फार्म भरना भी सिखा पाऊँ कि कौन-सा फार्म कैसे भरते हैं। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको आने वाली नोटिफ़िकेशन जल्दी से जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।